नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली में एक चीज़ बड़ी बारीकी से देखिएगा तो आपकी हथेली में निम्न मंगल से होती हुई, अगर शानदार तरीके से देखें हम, एक निम्न मंगल से होती हुई रेखा जीवन के 48वें वर्ष में सूर्य से अपना संबंध बना रही है और सूर्य के गुणों में वृद्धि करके इसकी शक्ति को दुगना कर रही है। और निश्चित रूप से जीवन काल का 48वां वर्ष से लेकर जीवन काल के 54वें वर्ष का जो समय है, आपके लिए बहुत बड़ी तरक्की, आपके लिए बहुत अच्छा समय लेके आ रहा है, अच्छा समय दस्तक देने वाला है, इसकी सूचना ये दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है यश की प्राप्ति होगी, आपके कार्यों में विस्तार मिलेगा, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की स्थिति भी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ में आप देखेंगे एक रेखा और यहाँ से जाती हुई और यहाँ पे यश का साइन भी बना रही है और सूर्य में कुल मिला के 2 रेखाएं जन्म ले रही हैं। सूर्य पर्वत पर 2 रेखाओं का मतलब होता है, जब सूर्य की भी अच्छी ऊर्जा मिले, दोनों रेखाएं स्पष्ट फल देना शुरू करें तो व्यक्ति को संतान की तरफ से अच्छा सुख प्राप्त होता है, व्यक्ति को विपुल संपत्ति का लाभ मिलता है और यश की प्राप्ति होती है। और उसी समय राहु भी शनि से गोचर कर रहा है हथेली के अनुसार और अच्छे फल प्राप्त कर रहा है। साथ में देखिएगा तो शुक्र का प्रभाव भी इस समय पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंगूठे में स्पष्ट रूप में जो है 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग स्पष्ट रूप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय कहीं ना कहीं जो है अचानक जीवन में तरक्की मिलती हुई दिख रही है। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखा रहा है। धन कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की स्थिति में आएगा, या तो सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, सैलरी अच्छी खासी हो जाएगी, आप नौकरी कर रहे हो, या हो सकता है आप व्यापार की दुनिया में आ जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं नौकरी के साथ साथ व्यापार में भी आप प्रवेश कर जाएं। इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है, मान सम्मान सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को ये योग दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब तरक्की पाना शुरू कर लेंगे तो थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इससे थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि साथ में धार्मिकता भी आएगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। और जीवन काल के 48वें वर्ष से धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय वाली चीज़ों को दिखा रहा है। व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवसाय में चला जाएगा और व्यवसाय में विशेष सफलता को प्राप्त करेगा। और व्यवसाय वसती लक्ष्मी, व्यवसाय में तो लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन परमात्मा ने हर किसी को व्यवसाय नहीं दिया है। कुछ लोगों को नौकरी दी है, कुछ लोगों को अलग प्रकार के काम दिए हैं। तो हर व्यक्ति ये न सोचे कि मुझे व्यवसाय ही करना है। हाथ की रेखाएं स्पष्ट बताती हैं कि किसको व्यवसाय करना है, किसको नौकरी करना है, ठीक है ना। तो आपके जीवन में जीवन काल के 48वें वर्ष से अचानक तरक्की दिखाई दे रही है और व्यवसाय में विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ और देखते हैं, अभी की सिचुएशन देखें तो आप देखेंगे यहाँ से लेके पूरी हथेली में एक दूसरे को काटती हुई छिन्न भिन्न रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये आपके वर्तमान समय को बता रहा है। ये नेगेटिव ऊर्जा है और इसका निदान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हथेली में इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं तो ये सबसे पहले मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। ऐसी स्थिति में मन में उलझन, दिमाग में उलझन की स्थिति
बन जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है और जो निर्णय लेने की शक्ति है उसमें कमी आ जाती है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है कि वास्तव में मुझे करना क्या है, किस रास्ते पे चलना है। और ऐसे में व्यक्ति निर्णय ले भी लेता है तो कई बार उसके निर्णय गलत साबित होता है, जिसके कारण उसको नुकसान झेलना पड़ता है। इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस करता है, या हथेली में कितना भी पैसा आ जाए बरकत नहीं आती है, पैसे हथेली में टिकते नहीं हैं, सेविंग नहीं हो पाते हैं, व्यक्ति की सफलता का स्तर धीमा पड़ने बैठ जाता है। ऐसी स्थिति आने पे जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, वो तीव्र गति से रुकनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं संघर्ष, उलझन जीवन में दस्तक देनी बैठ जाती है। और ऐसी स्थिति आने पे स्वास्थ्य पे भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य जहाँ प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाता है। जब तक इसका प्रभाव रहेगा, चाहे आंशिक रूप में रहे, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा और उसके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव रहेगा। चाहे बीच में बहुत अच्छा हो, फिर वैसे हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ चलती रहेगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भी दिखाई देने लगेगी और इसका असर रिश्तों पर भी कई बार पड़ता है। एक तो रिश्ते नहीं बन पाते हैं और जो रिश्ते बने भी हुए हैं, व्यक्ति उनको सही तरीके से यूज या निभा नहीं पाता है, ना तो यूज कर पाता है, ना निभा पाता है। इस तरह की सिचुएशन ये देता है। ये व्यक्ति के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अपूर्णता रहती है, उस प्रकार की चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर नहीं आती हैं और कोई ना कोई चिंता व्यक्ति के मन के अंदर लगी रहती है। ये इस चीज़ को दिखा रहा है और ये चीज़ कम से कम जो है 2 सालों तक तो ज़्यादा रहेगी। उसके बाद जो है चीज़ें सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। इसके लिए एक प्राकृतिक उपाय होता है और योग और ध्यान क्रिया, जो दिव्य क्रिया है, वो ज़रूर करनी होती है। इससे जीवन में हर प्रकार का जो है चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं, व्यक्ति के अंदर दक्षता आती है। बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। मैं आपको ऑडियो के माध्यम से और लिख करके उपाय दूंगा, बहुत सरल उपाय दूंगा, पावरफुल उपाय दूंगा और जीवन में निश्चित ही अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप से दिखेगा। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आपकी हथेली में बन रही है। धन का कब से बन रहा है हिसाब किताब? 48वें वर्ष से। अपनी व्यापार का कब से बन रहा? 48वें वर्ष से। और स्वास्थ्य का मामला है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, 2 साल के बाद चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। जीवन में निरंतरता रहने वाली है आने वाले समय में। बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट या बहुत बड़ी उलझन वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। चीज़ें स्पष्ट होंगी, चीज़ों में स्थायित्व आएगा और जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनमें वृद्धि होगी। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। धन के मामले में भी आर्थिक तौर पे मजबूती आने वाली दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक इस तरह से एक चीज़ बन रही है। देखिएगा, जो आपकी तरक्की ज़्यादा दिखाई दे रही है, अपने देश से दूसरे देश में ज़्यादा दिखाई दे रही है। जहाँ आपके मन की इच्छा है वहीं आप पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, ये आपकी हथेली कह रही है। पूरी तरह से, चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन पूरी तरह से होगी और जीवन का स्तर जो होगा वो भव्य होगा आने वाले समय में। इस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। यहाँ पे एक सुंदर और भव्य रेखा और दिखाई दे रही है मंगल के क्षेत्र पे। अभी तो बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, इसलिए इसका प्रभाव जीवन पर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये स्पष्ट होगी, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव जो है ख़त्म होगा, तो यकीन मानिएगा
दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा। ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, इसका जो है आपको आभास भी हो जाएगा। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, लेकिन वर्तमान समय में उस प्रतिभा का, उस तीव्र बुद्धि का आप प्रॉपर प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर मंगल के कारण, जो ऊर्जा का कारक है, अग्नि तत्व का मालिक है, और मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ये फ्रंट में जो है लड़ने के लिए तैयार रहता है, सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार रहता है। हमारे अंदर ये पराक्रम देता है, एनर्जेटिक स्वभाव देता है। तो ये रेखा कह रही है कि सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है, लेकिन रेखाएं बहुत ज़्यादा काट रही हैं, तो उस सोचने और समझने की जो शक्ति है उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब उसका प्रयोग होने बैठ जाएगा तो जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और जब नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। जमीन जायदाद से भी धन मिलने की या फायदा मिलने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये आपकी मंगल की सुंदर रेखा कह रही है। हाँ, अभी देखें कुछ रेखाएं इस प्रकार से राहु जो है यहाँ पे लगातार काटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को ये जन्म दे रहा है, और आर्थिक तौर पे भी थोड़ा कमज़ोर कर रहा है, और मानसिक उलझन भी दे रहा है। हो सकता है स्वास्थ्य पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिव्य योग ध्यान क्रिया इस नेगेटिव ऊर्जा के लिए और इस राहु के प्रभाव के लिए सरल और सुगम तरीका है, और सबसे परफेक्ट तरीका है, वही मैं आपको दूंगा। बाकी नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए एक प्राकृतिक क्रिया भी है, उसको भी साथ में करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सरल है, बहुत सुगम है, और बहुत ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है, ये मैं आपको ज़रूर दूंगा। और जो समय आपका आ रहा है, राहु जब अच्छे भाग में आ रहा है तो अपना फल देगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये हल्की रूप में झुकी हुई दिखाई दे रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेंगी, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों, लेकिन फिर भी ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। और ये चीज़ ताउम्र रहने वाली है, क्योंकि गुरु का प्रभाव के कारण ये चीज़ दिखाई दे रही है। शनि की उंगली अच्छी खासी लंबी है, और हल्के रूप में बृहस्पति की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। बड़ा सोच समझकर फैसला लेने वाला व्यक्तित्व रहेगा, और उसका फायदा मिलेगा। मेहनती होंगे, कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, कर्मशील पुरुष रहेंगे, और जो कायरता है वो आपको छू भी नहीं पाएगी। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्ब ले रही है, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। एक सामान्य व्यक्ति की तरह आपके मन की भी कुछ इच्छाएं सूर्य के कारण प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति करने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा बड़ी मात्रा में यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो बृहस्पति की उंगली से कुछ बड़ी आपकी सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है, और शनि की उंगली से छोटी दिखाई दे रही है। ये अच्छा है। ऐसे में हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है हस्तरेखा का, कि अगर आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से, और छोटी हो आपकी शनि की उंगली से, तो अपने जीवन काल में सही समय आने पे व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है, सफलता की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक रहेंगे,
और सफलता की प्राप्ति होंगे, एक सफल व्यक्ति आप रहेंगे, इस बात की सूचना ये दे रहा है। और हमेशा सोच आपकी बहुत सुंदर और निरंतर आगे बढ़ने की रहेगी, ये भी ये बता रहा है। हाँ, इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है जो नेगेटिव है। जीवन में जब भी शनि 7.5 में रहेंगे, बकरी अवस्था में रहेंगे, रुष्ट अवस्था में रहेंगे या ढैया में रहेंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर लंबा और गहरा पड़ेगा। ये निश्चित तौर पे इस प्रकार की चीज़ों को बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरह से झुकी हुई है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत तगड़ी रहेगी और इसका फ़ायदा भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें अच्छी खासी वृद्धि होगी और जो व्यक्तित्व होगा उसमें भी कहीं ना कहीं निखार आएगा। अभी धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी को ये बता रहा है, लेकिन समय के साथ साथ वो भी पूरी हो जाएगी, इस बात की गुंजाइश भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुंदर तरीके से अगर हम आपकी हथेली को यहाँ पे देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में यहाँ पे इंडेक्स की फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। आपके विचारों में स्वतंत्रता है और कहीं ना कहीं बृहस्पति के कारण लीडरशिप की क्वालिटी भी है। अब मन इस प्रकार से आपका हो रहा है, तन मन धन से आप यही प्रयास कर रहे हैं कि देखो हम किसी के अंडर में काम न करें, अब ऐसा काम करें कि लोग हमारे अंडर में काम करें, क्योंकि बृहस्पति है ना प्रभावी हो गया है तो शासन करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो बृहस्पति के गुण जो है प्रखर होते हुए दिखाई दे रहा है, विचारधारा को स्वतंत्रता के रूप में ला रहा है और कहीं ना कहीं श्रेष्ठ स्थान पे पहुंचने की कोशिश हो रही है। और जब राहु जो है सूर्य से गोचर करेगा, सूर्य में वृद्धि करेगा, तो ये चीज़ भी 100% होती रहेगी। और जब शुक्र द्वितीय आचार्य बलवती हो जाएगा, इसको और पुष्ट करेगा, तो अचानक सफलता भी तरक्की भी आपको मिल जाएगी, ये दिखाई दे रहा है। और जीवन काल के 48वें वर्ष से चीज़ें बेहतर होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे अगर शानदार तरीके से देखें तो आपकी जो है हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और इन दोनों के बीच में दृष्टिगोचर कर रही है। और जहाँ देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है, वहाँ कर्म का जो साक्षी है शनि, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में आपकी जो सोच है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, पूजा पाठ करना पड़े करेंगे, उपाय करना पड़े करेंगे, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये अच्छी चीज़ भी है, ऐसा होना चाहिए। ये भी आपकी जो है हथेली की रेखाएं बता रही हैं। यहाँ पे अगर देखें मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, कर्ब लेती हुई यहाँ पे चंद्रमा की तरफ आ रही है। ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले 99.9% व्यक्ति मैंने देखे हैं, ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों की, बौद्धिक स्तर कमाल का होता है और ऐसे लोगों को लंबी और हवाई यात्राओं का मौका अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है। लेकिन जब जब बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर होता है तो चिंतातुर स्वभाव को भी ये जन्म देती है। जब इनको रेखाएं इस प्रकार से काटते हैं तो थोड़ा सा संघर्ष और तनाव और थोड़ा सा जो है पैसा हथेली में नहीं बच पाता है, इस कमी को भी ये बताता है। इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना चाहिए व्यक्ति को। हमने जीवन की रेखा के बारे में बता दिया है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है।
अभी धूमिल है और बहुत सारी रेखाएं हाथ में इसको काट रही हैं। जब ये धूमिल होती है, बहुत सारी रेखाएं काटती हैं, तो जितना व्यक्ति अपना सर्वस्व देता है, मेहनत करता है, उस रूप में चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। कहीं ना कहीं जो अस्थायित्व आना चाहिए था, जिस तरह से मेहनत है, जिस तरह से व्यक्ति के विचार हैं, जिस तरह से योजनाएं हैं, जिस तरह से वो लगातार कर्म कर रहा है, उस रूप में धन और करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है और हथेली में पैसा उस रूप में नहीं बच पाता है। ठीक है ना कहीं उलझन बनी रहती है, उतार चढ़ाव को ये दिखाता है। कामों में कई बार जो है अड़चन को दिखाता है, विलंबता को दिखाता है, इस प्रकार की चीज़ों को भी ये दिखाता है। इसके लिए आपको चाहिए योग ध्यान क्रिया के अलावा सायंकालीन समय में, रात्रि के समय 12 बजे से पहले एक समय चुन लें और 3 महीने तक महालक्ष्मी का जो मूल मंत्र है इस करियर और धन की रेखा को ठीक करने के लिए, वो ज़रूर करें। क्या विधि है, किस प्रकार से करना है, ये मैं आपको लिख करके दे दूँगा और जो क्रियाएँ हैं आपके लिए वो ऑडियो के माध्यम से दे दूँगा। उसी प्रकार से करिएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और जीवन बदलना भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से भी जाती हुई दिखाई दे रही है और एक रेखा इस तरह से भी जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दोनों रेखाएं जैसी जैसी प्रबल और स्पष्ट होती जाएंगी, आपका व्यापार का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और व्यापार में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा पेट का ध्यान रखना, पेट का विकार भी उत्पन्न हो सकता है। चाय है, कॉफ़ी है, इसका सेवन थोड़ा सा कम करें। खान पान का जो तरीका है उसको थोड़ा बदल दीजिएगा। असमय का खाना न खाएं, खाने का एक समय बना लें और वो चीज़ न खाएं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। और प्राणायाम है, योगा है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें तो आपके लिए जो है चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। प्रथम रेखा बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा रहने वाला है। संपत्ति की रेखा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। आने वाले समय में विशेषतर 48वें वर्ष से धन और करियर के मामले में लकी रहने वाले हैं। तीसरी रेखा भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख भी आपको मिलेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। हाँ, 3 रेखाएं स्पष्ट हैं, ये इस बात की ओर भी इशारा कर रही हैं कि पूर्व जन्म में आपने बहुत उत्तम कर्म किए हैं। और जब उत्तम कर्म करने का मतलब है कि पूर्व जन्म आपका जो है मनुष्य योनि का था और बहुत उच्च कर्म करने के कारण ये जन्म भी आपने मनुष्य योनि में लिया है। और कहीं ना कहीं उन उच्च कर्मों की वजह से अच्छा नॉलेज, अच्छी विद्या आपको प्राप्त हुई है और अच्छा धन भी आपको जो है जीवन में प्राप्त हुआ है और इससे भी अच्छा धन प्राप्त होगा। और कर्म बड़े श्रेष्ठ करेंगे, जिन उच्च कर्मों के कारण एक दिव्य आत्मा की तरह कहीं ना कहीं श्री हरि के चरणों में आपको अंत में जगह मिलेगी। और जो नया जन्म होगा आपका, वो ऋषि कुल में होगा, मनुष्य योनि में, और उसमें तब फिर दिव्यता को प्राप्त हो जाएंगे। ये आपकी हथेली का जो है मणिबंध यहाँ पे कहता हुआ इशारा कर रहा है। यहाँ पे देखें तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत है। बहुत सारी रेखाएं हैं, अनगिनत रेखाएं। ये 2-4 चीज़ों को बता रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जीवन में चिंता बनी हुई है, थोड़ा संघर्ष बना हुआ है और मन के अंदर उलझन बनी हुई है। वो उलझन सुलझ नहीं पा रही है और बहुत ज़्यादा प्रयत्न, मेहनत करने पर भी कहीं ना कहीं जो है चीज़ें वहीं की वहीं दिखाई दे रही हैं और सुख जो प्राप्त होना चाहिए था उस सुख में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ रही है। ठीक है ना,
धन के भाव में भी थोड़ा सा जिस रूप में धन आना चाहिए था उसमें भी थोड़ा सा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसको ठीक करने के लिए बस केवल दिव्य योग ध्यान क्रिया, उसी से ठीक हो जाएंगी चीज़ें। निम्न मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा है। दोनों मंगल अगर देखें एनर्जेटिक स्वभाव है और पराक्रम भी बहुत अच्छा है। और ये भी बता रहा है कि जीवन में कितनी भी परेशानी में आ जाएंगे, समस्याओं में भी आएंगे, तो भी ऐसी क्षमता आपके अंदर है कि अपने आप को कभी हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे और विजयी होकर लौटेंगे। और कहीं ना कहीं नेचर भी बड़ा अलबेला रहेगा, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के साथ खड़े होना, दूसरों की मदद करना, ये चीज़ भी आपके अंदर रहेगी। और कहीं ना कहीं अपने कामों में लगे रहेंगे बड़ी मुस्तैदी से और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा भी उठाएंगे आने वाले समय में। हाँ, अभी थोड़ा देखें, इसमें लकीरें हैं तो कुछ चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं। अब भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, ये साफ दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा ऐसे में स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ये अगर हम बृहस्पति को देखें तो शनि की तरफ थोड़ा झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं मन के अंदर हैं और कुछ थोड़ी सी समस्याएं भी आ सकती हैं, इस और ये इशारा कर रहा है। हाँ, यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से जो है सुंदर एक त्रिकोण चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज रखेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके और उसका भी आने वाले समय में ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अभी अगर हम बृहस्पति को देखते हैं तो थोड़ा सा साधारण अवस्था में है, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी जो इसका नैसर्गिक प्रभाव है उसके कारण हंसमुख स्वभाव रखेगा, ये दयालुता रखेगा आपके अंदर, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। ये स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तियों में से एक होंगे, इसकी चाह ज़्यादा रहेगी, ये यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। शनि यहाँ पे थोड़ा बैठ गया है और यहाँ पे उठ गया है। बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, कामों में थोड़ा अड़चन वगैरह आ सकती है और कई बार जो है सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा कमी रह सकती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो है भगवान शिव की आराधना करें तो आपके लिए बहुत सुंदर और बेहतर रहेगा। सूर्य में अच्छे चिन्ह हैं, अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन सूर्य अभी प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। जो आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन सफल होंगे ये निश्चित है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो वो पूरा विस्तार, पूरा फैलाव, वो पूरा यश नहीं मिल पाता है, ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता जो मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है। जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं, एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। तो चीज़ों में, कार्यों में विस्तार के लिए, चाहे ग्रोथ हो, उस चीज़ के लिए सूर्य को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो है सूर्य क्रिया बहुत बेहतरीन क्रिया होती है, ये मैं ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा, ज़रूर करिएगा। बुध की ओर अगर देखें तो बुध यहाँ पे हल्का सा जो है कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वाणी की जो शक्ति होती है, एक आकर्षण करने वाले, उसमें हल्की कमी आती है, मध्यम स्थिति में रहता है। लेकिन बुध आगे उभर रहा है तो अच्छे फल देगा, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा भी आने वाले समय में अच्छे फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में नेगेटिव ऊर्जा के कारण कोई समस्या अगर हो भी जाए, चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा आपका।
और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है चंद्रमा के कारण आगे अच्छा खासा बढ़िया रहेगा। क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और देखा जाए तो ये जितना सुंदर जितना भव्य होता जाएगा, सकारात्मक सोच उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाएंगे और छल कपट से दूर रहेंगे। इस बात की संभावना ज़्यादा है और ये अच्छी चीज़ है, जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली चीज़ है। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करिएगा और जीवन में बदलाव को महसूस कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।